पांडवों के धृतराष्ट्र क्या लगते थे? दादा लगते थे। पांडवों के पिता के बड़े भाई थे धृतराष्ट्र। अब पांडवों के जो पिता थे पांडु अल्पायु में ही कम उम्र पर मर गए थे। तो जैसे पांडव अपने पिता का सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, उसी तरह धृतराष्ट्र को अपना पिता मानते थे। ये पांडव के पिता के बड़े भाई थे धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र को पिता मानकर धृतराष्ट्र का सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। अब धृतराष्ट्र जो आज्ञा देते थे तो पांडव उस आज्ञा का पालन करते थे, उस आज्ञा का पालन करते थे। अगर धृतराष्ट्र अनुचित व्यवहार भी करता था पांडवों से तो उस अनुचित व्यवहार को नहीं देखते थे, उचित मान करके आज्ञा का पालन करते थे कि चलो हमारे पिता समान है, पिता है, पालन करते थे। क्योंकि धृतराष्ट्र बड़ा था, ये पांडु का धन भी लिए थे, इनके पास था। तो धृतराष्ट्र जैसे अपने पुत्रों से, दुर्योधन आदि पुत्रों से समान समझते थे, स्नेह प्रेम रखते थे, वैसे पांडवों को अपना पुत्र नहीं मानते थे। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से, दुर्योधन आदि पुत्रों में मोह था, स्नेह था, अपना मानते थे। वैसे पांडवों को भी मानना चाहिए, क्योंकि छोटे भाई के ही तो पुत्र थे पांडु, पांचों पांडव। उनको भी अपना मानना चाहिए, पर उनमें मोह नहीं था, अपना नहीं मानते थे। अगर मानते तो बताओ, जो धृतराष्ट्र का धन था तो उस पर, धृतराष्ट्र के धन पर, जमीन पर धृतराष्ट्र का जो पुत्र दुर्योधन था उसका अधिकार है, अधिकार था। स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। तो धृतराष्ट्र तो अपने छोटे भाई पांडु का भी तो जमीन हक उन्हीं के पास था, तो पांडव उन्हीं के घर में, तो उनको ही अगर अपना पुत्र मानते तो उनको अपना पुत्र मानते पांडवों को, तो उनका हक जमीन दे देते। पास स्नेह प्रेम नहीं था। इसी दैवी भाव के कारण धृतराष्ट्र के जो परिवार का संहार हुआ, इसी देश के कारण हुआ। अगर जैसे अपने पुत्र को, दुर्योधन आदि को पुत्र मानते थे, स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, उनके धन पर पुत्रों का अधिकार था, वैसे पांडु के अगर पुत्र को अपना पुत्र मानते, स्नेह करते, प्रेम करते, तो उनका जो हक था, जमीन था, दे देते। तो उसके परिवार का संहार होता ही नहीं। लड़ाई तो इसी के कारण तो हुआ था। तो नहीं स्नेह करते थे, प्रेम नहीं करते थे, उसका जो हक था, जमीन था, नहीं देना चाहते थे, दिए नहीं। इसलिए तो धृतराष्ट्र के परिवार का संहार हुआ और सामने धृतराष्ट्र सब दुख झेले, आंख से अंधा थे। तो जो धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से स्नेह प्रेम करता था और अपने भाई के पुत्रों से स्नेह प्रेम नहीं था, उन्हीं का
जमीन हक नहीं देना चाहता था। तो इस धृतराष्ट्र से सीखो। आज अपने घरों में देखो, मोहल्लों में देखो, गांवों में देखो, देशों में देखो, जो चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, अगर माता पिता का अगर धन पर वह मालिक है, राज चलाते हैं, मालिक बन करके, तो जैसे अपने पुत्रों से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, अपने धन पर, जमीन पर, घर पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार है, उसे देते हो, स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, तो चाहे बड़े ही भाई हो तो छोट का अगर पुत्र है तो छोट को भी अपना भाई मानो। उसका जो हक है, जमीन है, अगर उसके हक जमीन पर तुम घर में बेईमानी करते हो, जमीन पर हड़पना चाहते हो, कहीं हड़पते हो, तो आज देखो घरों में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लाठी चल रहे हैं और होता रहता है जीवन तक। देखो, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों से स्नेह करता था, प्रेम करता था। धृतराष्ट्र के जमीन पर अपने पुत्रों का अधिकार था और अपने भाई पांडु का अगर धन लिया था, जमीन उसी के पास था, राजा था। अगर पांडु के पुत्र को, पांचों पांडवों को अपना पुत्र मानकर उनका हक दे देता तो झगड़ा होता ही नहीं, महाभारत होता ही नहीं, उसके परिवार का संहार नहीं होता। तो आज परिवारों में देख लो, जो अपने पुत्र से स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, अपने पुत्रों को अपने हक पर अधिकार देंगे और भाइयों का जमीन हड़पेंगे, बेईमानी करेंगे उनके पुत्रों का, तो आज झगड़े हो रहे, मार हो रहे, लड़ाई हो रहे। हो रहे हैं कि नहीं? धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, पांडव तो बड़े धर्मात्मा थे, पर युद्ध के मैदान में गए तो पांडवों ने क्या किए? अरे भाई, जाएंगे युद्ध के मैदान में तो जैसे तुम्हारे पुत्र गए युद्ध लड़ने के लिए, तो वो भी जाएंगे तो युद्ध ही तो करेंगे अपने हक के लिए। तब संजय बता रहे हैं, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखे, तब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों के सेना के मुख्य नाम लिए कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा होगा। नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य सेनाओं के योद्धाओं के नाम लिए। उसके बाद भीष्म पितामह दुर्योधन के ही तरफ थे, कौरवों के तरफ थे। तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से शंख बजाए। ये दुर्योधन प्रसन्न होंगे, अब युद्ध तो चालू ही होगा। अब भीष्म पितामह जैसे शंख बजा लिए, उसके बाद कौरव सेना ने अपने अपने शंख बाजे बजाए। जब बजा लिए तब कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से सबसे पहले शंख बजाए। उसके बाद पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। शंख बजाने के बाद दुर्योधन शंख बजाए तो जब कौरव सेना को, कौरवों को अर्जुन ने देखे कि ये कौरव तो हमारे ही भाई हैं, युद्ध करेंगे,
तो मरेंगे तो हमारे ही मरेंगे। यहीं से कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद चालू होता है।